गाइस, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ से हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। अब सुब्बा राव कोई इंसान है जो कि अपना वर्क 1995 में स्टार्ट करता है और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5,000 है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। 5,000 से स्टार्ट करने पे उसको एवरी ईयर यानी हर साल क्या मिलता है, 200 का इंक्रीमेंट मिलता है। यानी कि फर्स्ट 1995 में उसकी सैलरी 5,000 थी, तो 1996 में सैलरी क्या हो जाएगी 5,000 प्लस 200 यानी 5,200। ऐसे ही 97 में उसकी सैलरी 5,200 प्लस 200 है ना, तो पर ईयर उसकी सैलरी में 200 का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। अब आपको उसमें क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो हमें पूछा गया कि किस ईयर उसकी इनकम कितने तक हो जाएगी, 7,000 तक हो जाएगी। तो फर्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। तो सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सैलरी फॉर द ईयर 1995। गाइस कितनी है 1995 में, फॉर द ईयर 1995 इज ₹5,000। ओके, एंड अभी क्वेश्चन में है ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, तो मैं इस कंडीशन को राइट करूंगी, ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 each year. This means salary for the year 1996, salary for the year 1997 इज, अब हमारी 95 की जो सैलरी है वो गिवन है 5,000 1995 की, तो सो 1996 की सैलरी हमारी हो जाएगी 5,000 प्लस 200 इक्वल्स टू 5,200 रुपीज़। ओके, ऐसे ही जो 1997 की सैलरी होगी वो अगेन इसमें 200 का इंक्रीमेंट मिलेगा हमें, तो 5,200 प्लस 200 एंड इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5,400 आपकी सैलरी हो जाएगी 1995 में। सैलरी फॉर द ईयर 1996, सैलरी फॉर द ईयर 1997। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये सुब्बा राव की सैलरी है उसको चेक करेंगे। तो ये क्या है, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। दस इन द फॉर्म, सो सैलरी क्या है अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज, फर्स्ट 5,000 है, देन उसके बाद 5,200 है, देन 5,400, देन 5,600 एंड अप टू सोन। ये सैलरी इंक्रीजमेंट आपको मिलता रहेगा। हमें पूछा है कौन से ईयर में बढ़ के सैलरी क्या हो जाती है, 7,000। सैलरी रीच करती है ₹7,000 पे। ओके, तो अब आप चेक कीजिए गाइस, ये क्या कर रही है, एक एपी फॉर्म कर रही है, क्योंकि 5,000 और 5,200 में 200 का गैप है, फिर इन दोनों में भी 200 का गैप है, ये अप टू सो ऑन, इनमें गैप जो है सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट इज़ एन एपी। सो इट इज़ एन एपी है ना, इट इज़ एन एपी। अब अगर ये एपी है तो सो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5,000 आ जाएगा हमारा, एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5,000 माइनस 200 दैट इज इक्वल्स टू 200। तो ये ऐसे भी क्योंकि बराबर उसको पर ईयर इंक्रीजमेंट 200 का मिल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू क्या हो गया, 200 हो गया। अब हम एज्यूम करेंगे आफ्टर एन ईयर्स, लेट आफ्टर एन ईयर्स हिज सैलरी विल बी 7,000। मान लेते हैं लेट आफ्टर एन ईयर्स his salary will be
7,000। हम लोग मान लेते हैं कि उसकी सैलरी जो है n ईयर्स के बाद कितनी हो जाती है, 7,000 हो जाती है। तो दैट मीन्स AN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7,000, यानी उसका nth टर्म कितना होगा, 7,000। बट अकॉर्डिंग AP AN इज इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 7,000। अब गाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू यहाँ पर 5,000 है, प्लस N में ऐसे ही रखूँगी, इंटू D की वैल्यू 200 है, इक्वल्स टू 7,000। अब ये आ जाएगा, A 5,000 था तो 5,000 प्लस 200 इंटू N, 200 N माइनस 200 इक्वल्स टू 7,000। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, ये आ जाएगा 5,000 माइनस 200 यानी 4,800। इन दोनों को सॉल्व करने पे आया, 5,000 में से 200 सब्ट्रैक्ट किया तो 4,800 आएगा, एन प्लस 200 एन इक्वल्स टू 7,000। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए तो पहले फर्स्ट में ये 4,000 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 200 एन इक्वल्स टू 7,000 माइनस 4,800। तो गाइस अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 माइनस 0 इज़ 0। यहाँ से बोलो क्या, ये 10 में से 8 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 2 आएगा। फिर 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2,000। ये हमारा आ रहा है कितना, 2,200। ओके ओके, तो 200 n इज इक्वल्स टू, तो सो n इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2200 अपॉन 200। 00 से हम 00 कैंसिल कर देंगे तो ये 22 अपॉन 2 केवल रिमेनिंग बचेगा, एंड 22 2 से 11 टाइम्स कैंसिल होता है, तो n इज इक्वल टू गाइज हमारा आएगा 11। n की वैल्यू कितनी आ गई है, 11 आ गई है। तो दैट मीन्स जो सुब्बा राव की सैलरी है 11 ईयर्स के आफ्टर कितनी हो जाएगी, 7,000। ओके, तो हम कह सकते हैं 11 ईयर्स के बाद वो सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। फिर से आप चेक कीजिए, क्वेश्चन है लास्ट का, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो हमें बताना है कि किस ईयर में, 1995 में या 1997 में या 1999 में, किस ईयर में। हमें ईयर फाइंड करना है कि उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, 7,000 होती है। तो इसके लिए हमें ईयर फाइंड करना है ना, तो नाउ वी हैव टू फाइंड ईयर। वी कंसीडर्ड AP। अब ईयर फाइंड करने के लिए, नाउ टू फाइंड ईयर, ईयर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी कंसीडर्ड, हमें मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। वी कंसीडर AP। अब AP क्या कंसीडर करेंगे हम, ईयर को। 1995 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 1996, देन 1997 एंड 11 टर्म्स तक ये होगा, है ना। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू गिवन है। A इक्वल्स टू जो आएगा गाइज हमारा, A इक्वल्स टू है 1995 एंड D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, अगर 1996 में से 1995 माइनस करूँगी तो 1 आएगा। एंड AN हमें फाइंड करना है, N इज इक्वल्स टू हेयर 11 है। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यानी A11 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, A की प्लेस पे मैं रखूँगी 1995 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D यानी 1 ही है। तो ये आ जाएगा 1995 प्लस 11 माइनस 1 होता है 10 इंटू 1 यानी 10। 1995 में 10 ईयर्स हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2005। तो दैट मीन्स जो सुब्बा राव की सैलरी है 2005 में कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो सो या हैंस हम राइट कर सकते हैं, इन द ईयर 2005 सैलरी ऑफ सुब्बा राव राइट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इन द ईयर 2005 हिज सैलरी वॉज 7,000। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो गाइज इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे,
एन फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद जब हमने एन फाइंड कर लिया यानी 11 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी क्या हो जाती है 7,000 हो जाती है, तो फिर हम ईयर को हम क्या कंसिडर कर देंगे, एपी कंसिडर कर देंगे। तो उस कंडीशन में ईयर की जो एपी होगी वो 1995, 1996 एंड 1997 एंड अप टू सो ऑन होगी 11 टर्म्स तक। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ए इक्वल टू है वो कितना हो जाएगा 1995 हो जाएगा। डी इक्वल टू वहाँ से सॉल्व करने पे 1 आएगा और एन इक्वल टू कितना है 11 है। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी की हेल्प से हम A11, तो A11 इक्वल टू जो होगा ईयर के अकॉर्डिंग किस ईयर में उसकी सैलरी इतनी हो जाती है, तो ईयर वाली सीरीज से A इक्वल टू 1995 है प्लस एन इक्वल टू हमने सॉल्व किया क्योंकि एन 11 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी 7,000 होती है, तो एन इक्वल टू 11 पुट करेंगे माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1। तो इसको कैलकुलेट करने पे A11 कितना आ जा रहा है 2005 आ जा रहा है। 2005 ईयर में अगर हमने चेक किया तो उसका जो ईयर है 11th ईयर क्या आएगा 2005 एंड 11th ईयर यानी 2005 में ही जो सुब्बा राव है उसकी सैलरी क्या हो जाती है 7,000 हो जाती है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया हो। प्लीज़ वॉच इट अगेन एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करें। आपका एक छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे बहुत सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।